जय माता दी सभी बच्चों को। आज हम बात करेंगे नकारात्मक शक्तियों के बारे में। यदि नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, तो हम कैसे पहचान सकते हैं उन्हें? क्या संकेत है उनके? सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो बच्चे मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अध्यात्म से रिलेटेड, घरेलू परेशानियों से संबंधित, तो उसके लिए मेरे QR कोड को स्कैन करें। 501 रुपये की सेवा माँ की ज्योत के लिए देकर इसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8800707049 पर दें। उन बच्चों से 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी। आइए चर्चा करें अपने विषय से संबंधित कि कैसे पहचानें नकारात्मक ऊर्जा को। कई बार हमें लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास है जो कि हमें क्षति पहुंचा रही है, नुकसान दे रही है, किसी भी कार्य में बंधन लगा रही है। कुछ लोग तो इतने भयभीत हो जाते हैं इन नकारात्मक ऊर्जाओं से कि वो अपनी पूजा पाठ साधना तक छोड़ देते हैं। इतना भय उन्हें अपने मन में आभास होता है। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन सी और कैसी शक्तियां हैं जो कि इतना प्रभाव हमें दिखा रही हैं, इतना भय हमारे जीवन में व्याप्त हो गया है जिससे। क्या वो शक्तियाँ नकारात्मक हैं या जानकारी की कमी के कारण हम उन ऊर्जाओं को नकारात्मक में देख रहे हैं, मान रहे हैं? आज हम ये पहचानने के कुछ संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम अपने आसपास घूमने वाली ऊर्जा को भली भांति समझ पाएंगे। हम समझ पाएंगे कि हमारे आसपास विचरने वाली ऊर्जा हमारे लिए अमृत है या विष। पहला संकेत है कि जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तब हमें गलत विचार आते हैं, सोच अपवित्र हो जाती है हमारी। ये सबसे बड़ा और अहम संकेत है नकारात्मक ऊर्जा का, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा तन मन पवित्र होता है और हमारे जो सोच विचार होते हैं वो पवित्र होते हैं, ना कि गलत व गंदे विचार हमारे मन में आते हैं। ये इंडिकेट करता है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास है जो नहीं चाहती कि हम अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हों। पूजा में मन नहीं लगता है हमारा यदि नकारात्मक ऊर्जा आसपास है तो। जैसे ही आप पूजा के लिए बैठोगे आपका मन बेचैन होने लगेगा, पूजा में मन ही नहीं लगेगा आपका, पूजा में ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा आपका। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो स्पष्ट है कि कुछ अदृश्य शक्तियां हैं नकारात्मक शक्तियों के रूप में जो आपको आपके इष्ट से नज़दीक नहीं जाने देना चाहती हैं। परंतु हमें यहाँ ये समझना है कि नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी सकारात्मक शक्तियों पर भारी नहीं पड़ती हैं, हैवी नहीं होती हैं। ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। नकारात्मकता एक समय के लिए आपको डरा सकती है, व्याकुल कर सकती है, बेचैन कर सकती है, परंतु जीत हमेशा सकारात्मक शक्तियों की ही होती है। ये याद रखना है हमें। बस हमें अपने विचार, अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। मैं अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को हमेशा समझाती हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, हमें अपने इष्ट पर, माँ आदिशक्ति जगत जननी माँ वैष्णो पर विश्वास हमेशा ऐसे ही बना के रखना है कि चाहे हमारे गले में फांसी का फंदा भी लटका है या चाहे आपकी गर्दन पर तलवार ही है, परंतु हमारा दृढ़ विश्वास ये होना चाहिए कि इस तलवार या इस फांसी के फंदे को मेरी माँ वैष्णो फूलों के हार में बदल देगी, जो कि मैं अपने जीवन में बहुत बार ऐसा होते हुए भी देख चुकी हूँ। मैं परिस्थितियों से टूट जाती हूँ पर मेरी माँ मुझे बिखरने से पहले ही संभाल लेती है। एक क्षण में लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, परंतु अगले ही पल माँ उस चुनौती को मेरी जीत में बदल देती है। तो ऐसा विश्वास जब हमारा होगा अपनी माँ के प्रति या किसी भी अपने इष्ट के प्रति, तो आपके इष्ट भी समय नहीं लगाते हैं फिर बिगड़ी बनाने में, क्योंकि एक भगत की आत्मा स्वयं उस परमात्मा का ही अंश है। और केवल भगत ही क्यों, सभी जीवात्माएं, जितनी भी जीवात्माएं पृथ्वी पर हैं, सभी जीवात्माएं ही भगवान का अंश हैं। जब हम अपने इष्ट के प्रति, परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं तो अपने अंश रूपी आत्मा का साथ देने के लिए परमात्मा अवश्य आते हैं किसी न किसी रूप में। और हमें अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या, लालच ये सब त्यागना होगा, क्योंकि यदि ये हमारे हृदय में रहेंगे तो नकारात्मक शक्तियाँ आपको बहुत जल्दी घेर लेती हैं। उन्हें बहुत जल्दी स्थान मिल जाता है आपके शरीर में वास करने का, आपके आसपास वास करने का। इन सब से हम जैसे ही दूर होने का प्रयास करते हैं, हम अपने आप को बहुत ही शांत पाते हैं, अंतर्मन से, आत्मा से। और वहाँ जहाँ हृदय में शांति है वहाँ इष्ट का वास बहुत जल्दी होता है और यह वास स्थिर भी हो जाता है।
क्रोध यदि आपको अत्यधिक आता है, क्रोध यदि आपको बहुत बहुत ज़्यादा आता है, अत्यधिक आता है, कोई भी कारण समझ नहीं आता है क्रोध का, तो समझे कि नकारात्मक शक्तियों के चंगुल में हम फंस चुके हैं। अगला संकेत है कि आपके मन में डर है, भय व्याप्त है। आपको किसी भी प्रकार का भय हो सकता है ये। आप लोगों से कटे-कटे रहना चाह रहे हैं, खुलकर बात ना कर पाते हैं, तो हमेशा आपको ये लगे कि अकेला ही रहना अच्छा लग रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं है। हमेशा आपको ये लगे कि कुछ बुरा घटित होने वाला है, अभी कुछ बुरा हो जाएगा, कोई आपको बुरा बोल देगा, तो समझिए कि आपको बुरी शक्तियों ने घेरा हुआ है। ये भय की स्थिति आपको बुरी स्थितियों की ओर धकेलती है और फिर सामने आती हैं बहुत सी दुखद बातें, दुखद घटनाएं। अगला संकेत है, जब आप सोए हैं तो आपको डरावनी व भयावह चीज़ें दिखेंगी। आप नींद में डरकर चिल्लाने लगेंगे, घबराहट होगी आपको, लगेगा कि कोई छाती पर बैठ गया है आपकी। आप उठना चाहेंगे नींद से, परंतु नींद नहीं खुलेगी आपकी। आप कितना भी चिल्लाना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, पर आवाज़ नहीं निकाल पाओगे अपने मुंह से। ये संकेत है नकारात्मक ऊर्जा आपके पास ही है और इन सभी अनुभवों के बाद भी आप ईश्वर की और अपने इष्ट की पूजा पाठ कर रहे हैं बिना रुके और भाव भी आपके सच्चे हैं आपके इष्ट के प्रति, तो इन सब का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा और निश्चित ही ये सब खत्म भी होगा। हमें अपनी पूजा साधना छोड़नी नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। यदि लगातार पूजा पाठ करते करते भी यदि बुरे सपने आना बंद नहीं होता है आपका, तब आप समझ लें कि ये आपकी परीक्षा चल रही है, क्योंकि माँ भी ये देखना चाहती हैं कि बच्चों का मुझ पर कितना विश्वास है। क्योंकि यदि हमें साधना का फल प्राप्त ना हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ शाश्वत सत्य नहीं है। क्या यदि साधना में फल जो प्राप्त होते हैं वही हमारा विश्वास पक्का करता है इष्ट के प्रति? नहीं, कदापि नहीं। पूजा ध्यान के समय जो आनंद प्राप्त होता है ना, वो कहीं किसी भी फल से सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। क्योंकि असली आनंद वही है, बाकी सब तो मोह माया है, जो कि यदि जीवन है तो हमें बस चाहिए, जीना है तो ये सब चाहिए, ज़रूरत है। तो ये थी आज की कुछ विशेष बातें। कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।